बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदरान नज़ीर। आज हम इस लेक्चर में क्लास 4 की इंग्लिश बुक ब्रॉडवे इंग्लिश कोर्स बुक 4 के पहले यूनिट द हमिंग बर्ड दैट च्यूड बबल गम, इसके एक्सरसाइज में जो लर्न टू रीड पार्ट 2 है, उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3, इसका आंसर मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक पर मुकम्मल दिया गया है, मैंने यहाँ सिर्फ उसका हवाला देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द गर्ल लाइक्ड द कंपनी ऑफ द लिटिल बर्ड, हाउ कैन यू टेल? क्या लड़की उस छोटे परिंदे की सोहबत में खुश रहती थी? आप ये किस तरह बता सकते हैं? गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अपने जवाब के हक में कम से कम 2 दलाइल दीजिए। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा मुख्तसर करके लिख दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसका आंसर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम इसका आंसर यूँ शुरू करेंगे, येस द गर्ल लाइक्ड द कंपनी ऑफ द बर्ड बिकॉज। हम जानते हैं कि लड़की परिंदे की मौजूदगी में खुश रहती थी। उसकी क्या वजूहात थी, या हम उसको किस तरह साबित कर सकते हैं कि हाँ वो वाकई खुश रहती थी? तो हम उसकी फीलिंग्स यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली फीलिंग क्या है? शी इंजॉयड हर हेयरिंग हर सिंग। वो लड़की उस परिंदे के गाने की आवाज़ को सुनकर खुश होती थी। नंबर 2, शी फेल्ट द एब्सेंस ऑफ द बर्ड एंड फेल्ट सॉरी फॉर हर। जब तूफ़ान की वजह से परिंदा कुछ दिनों के लिए वहाँ से चला गया, तो उस लड़की ने उस परिंदे की गैर मौजूदगी को महसूस किया और वो उसके लिए उदास हुई। इन 2 बातों से ये साबित होता है कि लड़की परिंदे की मौजूदगी में खुश रहती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा जो आपकी बुक में दिया गया है वो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ हवाले के लिए कुछ अल्फाज उसके लिखे हैं। देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द नेस्ट दैट द गर्ल सॉ। लड़की ने दरख्त के ऊपर जो घोंसला देखा परिंदे का, वो कुछ अलग से था, उसमें कुछ गैर मामूली बात थी। वट वॉज इट? उसमें क्या ऐसा वो अलग था, क्या मुनफरद था उस परिंदे के घोंसले में जो उसने तूफ़ान के बाद बनाया? तो उसका आंसर ये है, द गर्ल सॉ दैट द नेस्ट ऑफ द हमिंग बर्ड वॉज नॉट मेड ऑफ ट्विग्स एंड स्ट्रॉज। आमतौर पर घोंसला तिनकों से बना हुआ होता है, मगर लड़की ने देखा कि उस परिंदे का घोंसला तिनकों से नहीं बना हुआ था, घास फूस और तिनकों से नहीं बना हुआ था। अमेजिंगली, हैरानगी के तौर पर, हैरानकुन तौर पर, इट वॉज मेड ऑफ द बबल गम्स द गर्ल गेव टू द बर्ड। परिंदे का घोंसला उन बबल गम्स के साथ बना हुआ था जो लड़की ने परिंदे को दी थी। तो ये उस घोंसले के अंदर खासियत थी कि वो आम घोंसलों से मुनफरिद था, मुख्तलिफ था। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है यहाँ पर, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हाउ डिड शी फील when she saw the nest and the eggs in it? Is there a link between the feelings and the last sentence of the story? कहते हैं कि लड़की ने जब घोंसला और उसमें अंडे देखे तो उसने कैसा महसूस किया, और उसने आखिर में एक जुमला कहा, so do remember to share your things with others, कि अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना याद रखिए। क्या उसकी फीलिंग्स और इस जुमले का आपस में कोई ताल्लुक़ बनता है? तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है आपको। द गर्ल सॉ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है शी फेल्ट हैप्पी। जब लड़की ने वो घोंसला और उसमें अंडे देखे तो उसने खुशी महसूस की। शी फेल्ट हैप्पी दैट शी शेयर्ड हर बबल गम विद द हमिंग बर्ड। लड़की को वो घोंसला और अंडे देखकर इस बात की खुशी हुई कि उसने परिंदे के साथ अपने बबल गम्स शेयर किए। शी हैड बीन एबल टू बिल्ड हर नेस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि इसकी वजह से वो परिंदा अपना घोंसला बना सका और वहाँ पर वो अपने अंडे दे सका। तो ये तभी मुमकिन हुआ
कि जब उस लड़की ने परिंदे के साथ अपने बबल गम्स शेयर किए, लिहाजा इस वजह से वो खुश थी। और स्टोरी का जो आखिरी सेंटेंस है उसका इस बात के साथ बिल्कुल एक ताल्लुक़ बनता है कि शेयर करना, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना बहुत अच्छा है। इस स्टोरी में भी बच्चों आपको जो बात सिखाई गई है वो यही है कि बज़ाहिर कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत मामूली और छोटी सी होती हैं, मगर हो सकता है कि दूसरों के लिए उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो। लिहाजा आप दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, और शेयर करेंगे तो इससे आपको एक खुशी और सुकून का एहसास होगा। यही इस स्टोरी का मोरल भी था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।